नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम कठोपनिषद के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आपको विदित है कि इससे पूर्व मैंने अपने ग्रुप में जो कठोपनिषद है इसकी संपूर्ण कहानी नचिकेता उपाख्यान ये PDF के रूप में ग्रुप में डाला था। जिस छात्र के पास ग्रुप में ये नहीं पहुंचा है वो छात्र या जो छात्र बाद में जुड़ पाया है वो छात्र किसी अपने दोस्त से ये व्हाट्सएप करवा सकता है, अथवा यदि किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो वो मुझसे संपर्क करके अपनी PDF प्राप्त कर सकता है। तो छात्रों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सावरमल जाट आपको कठोपनिषद का जो प्रथम अध्याय है उसकी जो प्रथम वल्ली है, बात यह है कि हमारे पाठ्यक्रम में अर्थात जो आपका पाठ्यक्रम है BA द्वितीय वर्ष, उसमें ये कठोपनिषद ये जो उपनिषद है वो पुस्तक चलती है। उस कठोपनिषद का जो प्रथम अध्याय है उसकी प्रथम वल्ली ही आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस प्रथम वल्ली में इस वीडियो के माध्यम से आज हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम श्लोक से पहले ये इसका एक शांति पाठ है और ये शांति पाठ बहुत ज़रूरी है। शांति पाठ अपने को प्रतिदिन नित्य दैनंदिन प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, इसका उच्चारण हमें करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो वैदिक श्लोक है और इस श्लोक में इस शांति पाठ में गुरु और शिष्य के बारे में बताया गया है कि गुरु और शिष्य के बीच कितना मधुर संबंध होना चाहिए। उन दोनों की जो सोच है, उनके जो विचार है, उनके जो सुविचार है वो किस तरह के होने चाहिए, उनके गुरु और शिष्य के मध्य जो अंतर संबंध है वो किस तरह का होना चाहिए, यह इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए एक बार इस श्लोक का सस्वर उच्चारण कर लेते हैं, तत्पश्चात इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको श्लोक बुलवा रहा हूँ, आप इस श्लोक को मेरी तरह या अपनी लय में 1-2 बार उच्चारण कीजिए और धीरे धीरे अभ्यास के साथ हम प्रत्येक सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आपको यही कहा गया है। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार इसका उच्चारण होगा, जो आप वीडियो को बार बार सुन करके उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तो इस श्लोक में देखिए, सबसे पहले ओम का परिचय दिया गया है। ओम का मतलब है वो परमेश्वर, वो पर ब्रह्म है। उस पर ब्रह्म से हम निवेदन कर रहे हैं कि ओम सहनावतु। सह है, इसके बाद में जो नावतु है, नावतु में से संधि विच्छेद कर लेते हैं हम। 9 प्लस अवतु, इसका जो ये संधि विच्छेद होगा वो ये ज़रूरी है अपने लिए। और इसमें एक समस्या और है जो आपके अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये नावतु क्या है तो इसके बारे में जब अपन जानने का प्रयास करते हैं तो जिज्ञासु छात्र इसे अच्छी तरह समझे कि नावतु को जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे
तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नव धन अवतु। प्रथम वर्ष में आपको एचो यवयावर सूत्र पढ़ाया गया था, उसमें कई उदाहरण आपके सामने आए थे। हरे प्लस ए हरये, विष्णु प्लस ए विष्णवे, नैदन अकह नायकह, पौदन अकह पावकह। ठीक उसी तरह नवधन अवतु, नवधन अवतु, नव के बाद में अवतु। नव यहाँ पे युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है। नव यानी हम दोनों, हम दोनों अर्थात हम गुरु और शिष्य। अवतु धातु है, तो अवतु यानी रक्षा करे। तो हे प्रभु, तो ओम, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म, नव हम दोनों की, अर्थात हम दोनों कौन है यहाँ पे? गुरु और शिष्य है। तो हम दोनों गुरु और शिष्यों की सह साथ साथ अवतु यानी रक्षा करो। अर्थात अकेले गुरु की भी नहीं करनी है और अकेले शिष्य की भी रक्षा नहीं, अपितु दोनों की साथ साथ रक्षा करो। गुरु जीवित रहेगा तो शिष्य आगे बढ़ेगा, और शिष्य जीवित रहेंगे तो गुरु पढ़ा पाएंगे। इसीलिए पहला जो कोमा तक का वाक्य है वो कंप्लीट हो गया है कि ओम, ओम यहाँ पे परमेश्वर प्रणव परब्रह्म का वाचक है। हे परमेश्वर, नव हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्यों की सह साथ साथ अवतु यानी रक्षा करो। सह नव भुनक्तु, फिर वही पुनः नव का प्रयोग किया गया है। तो नव अर्थात हम दोनों गुरु और शिष्य को भुनक्तु। भुनक्तु या भुज धातु है जिसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है पालन करना और दूसरा अर्थ होता है भोजन कराना। दोनों अर्थों की संगति यहाँ आसानी से बैठ रही है, दोनों अर्थ कर सकते हैं। देखिए, हे परमेश्वर, नव हम दोनों को सह साथ साथ भुनक्तु भोजन करवाओ, अर्थात हम गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ भोजन करें। अब दूसरा अर्थ निकाल लीजिए, भुज धातु का पालन करने वाला अर्थ। हे परमेश्वर, नव हम दोनों की सह साथ साथ भुनक्तु रक्षा करे, पालना करे, अर्थात हम दोनों का जो पालन पोषण है वो आप साथ साथ करें। सह वीर्यम करवा वहई। अब करवा वहई यहाँ पे आत्मनेपद का रूप है, सेवा वहई की तरह। तो ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, इसमें कर्ता दिया नहीं है, तो कर्ता का अध्यार करके वही कर्ता ले लेंगे। हम दोनों गुरु और शिष्यों का वीर्यम, जो वीर्य है, जो शक्ति है, हमारा जो पराक्रम है, उसको भी साथ साथ ही करवा वही आगे बढ़ाए, अर्थात हमें शक्ति प्रदान करे। तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्वी, तेजस्वी नव। अब यहाँ पे भी देखना, तेजस्वी नपुंसकलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन है, नव अवधीतम अस्तु, ऐसे खोलिए इसको, वही ऊपर की तरह जो एच या है। तो नव प्लस अवधीतम, मैं को हलंत कर दीजिए, और अस्तु मैं में से ए बाहर निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा? नव, वही हम दोनों गुरु और शिष्यों का जो अवधीतम है। अवधीतम यानी जो पढ़ा गया, जो ज्ञान है, अब तक हमने जो शास्त्रों से पढ़ कर के जो सब कुछ सीखा है, वह हमारा ज्ञान तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी हो, अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो, इतना तेज हो कि हम सब कुछ उसके माध्यम से कर सके, या उसके माध्यम से हम नौकरी प्राप्त कर सके। माँ विद विषावहै, माँ विद, माँ यानी मत हो, विद विषावहै यानी हम दोनों के बीच झगड़ा। इसमें भी क्या है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है धातु, तो इसमें भी कर्ता नहीं है, तो कर्ता हम ले लेंगे। पुनः वो ले लो, नव हम दोनों के, हम गुरु और शिष्यों के बीच में कभी भी विद विषावहै यानी झगड़ा, माँ यानी मत हो, अर्थात गुरु और शिष्यों के बीच में कभी झगड़ा नहीं हो। यदि कभी हो भी जाए तो हम हमारी समझदारी से उसको दूर कर ले। हमारे बीच में मन भेद हो जाए, लेकिन विचार भेद हो जाए, लेकिन मन भेद कभी नहीं होना
चाहिए। इस प्रकार शांति शांति शांति, हमारे जो त्रिविध दुख है उन तीनों दुखों की शांति के लिए हम शांति पाठ कर रहे हैं। इसलिए हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हम गुरु और शिष्य को तीनों दुखों में से किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। अब एक बार इसको मैं अर्थ को एक साथ बता देता हूँ कि श्लोक का जो शांति पाठ है ये कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम गुरु और शिष्यों की दोनों की साथ साथ रक्षा करना, हम दोनों को साथ साथ हमारी पालन पोषण करना, अर्थात हमें साथ साथ भोजन करने के लिए प्रेरित करना, और हमारा जो पराक्रम है, हमारी जो शक्ति है, उसको हम साथ साथ आगे बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना, और हमारा सीखा गया जो ज्ञान है वो तेजस्वी हो, सब जगह वो फैल जाए, सब जगह हमारी कीर्ति हो जाए, और हमारे बीच यदि कोई विवाद हो जाए तो हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार शांति पाठ किया गया है। तो बच्चों, मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे बीच भी यदि कोई कभी मतभेद हो जाए तो उस मतभेद को भुलाकर इसी शांति पाठ को याद करते हुए हमें अपने सही रास्ते की ओर आगे बढ़ना है और हमें अपना कैरियर बनाना है। इस प्रकार मैं मानता हूँ कि श्लोक शांति पाठ आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो अपना प्रश्न कर सकता है, व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब कठोपनिषद का प्रथम जो श्लोक है उसका उच्चारण कर लेते हैं एक बार। ओम उसन है वै वाजिस्रवसः सर्ववेदे समददौ तस्य है नचिकेता नाम पुत्रयास्, तस्य है नचिकेता नाम पुत्रयास्। ओम, वही ओम प्रारंभ सूचक वाचक है कि हे परमेश्वर। अब यहाँ पे आपको बताया गया था कि एक नचिकेता नाम का एक यहाँ बालक है, पूर्व कहानी PDF के रूप में डाली हुई है। वो जो नचिकेता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या बताया गया है तो ये जान लेते हैं पहले श्लोक में। तो देखो, ओम है वही वाजिस्रवस है, इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार आपको सामने निकाला जाएगा कि उस नचिकेता ने, सबसे पहले एक बार एक एक शब्द का देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा अर्थ अन्वेषित कर लेंगे। ओम, ओम शब्द यहाँ पे आरंभ सूचक अव्यय है, और उष्ण का मतलब हो गया शत्रु प्रत्यय है, चाहता हुआ। उष्ण का अर्थ क्या हो गया? चाहता हुआ, अर्थात इच्छा करता हुआ, अपनी जिज्ञासा करता हुआ। है ये भी अव्यय है, प्रसिद्ध अर्थ में है। वह है और वही दोनों का एक अर्थ हो जाएगा। वाजिस्रवश है, वाजिस्रवा के, वाजिस्रव षष्ठी का एक वचन है, तो वाजिस्रवश है, वाजिस्रवा के, वाजिस्रवा यहाँ पे नचिकेता के पिताजी का नाम है। सर्ववेद सम, सर्ववेद ये यज्ञ का नाम है जो सब कुछ सबको जीत लेता है, उसे सर्ववेद कहा गया है। जिस यज्ञ में सब कुछ सबको प्रदान किया जाए उसे सर्ववेद यज्ञ कहा गया है। तो सर्ववेद सम, उस सर्ववेद यज्ञ में ददव यानी दे दिया। तस्य उसका है प्रसिद्ध है, नचिकेता नाम, नचिकेता नाम का पुत्र आस यानी पुत्र हुआ। अर्थात अब इसका अर्थ अन्वय के हिसाब से कर लेते हैं। अपना जो सर्ववेदस यज्ञ है, अर्थात जो विश्व जीत यज्ञ है, विश्व को जीतने वाला, उस यज्ञ में नचिकेता के पिता ने विश्वजीत नामक यज्ञ की सफलता की उसन कामना करते हुए सर्ववेद समझो तो सब ब्राह्मणों को सब कुछ दान कर दिया, और उनके आशीर्वाद से नचिकेता पुत्र नाम आस, नचिकेता नाम का एक पुत्र हुआ। पहला श्लोक कंप्लीट हो गया है कि वाजसर्वा पिता का नाम है। वाजसर्वा ने सर्ववेदस अथवा विश्वजीत नामक एक यज्ञ किया है। उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वस्व दान अर्पण कर दिया है, और उस यज्ञ के प्रतिफल की कामना के कारण ही उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम नचिकेता निकाला गया। अब नचिकेता एक छोटा सा बालक है जो क्या कह रहा है, किसकी चर्चा चल रही है, वो अगले श्लोक में है। तम है कुमारम
तम है कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोअमन्यत। ये जो वैदिक छंदों श्लोक होते हैं, यह परिलौकिक संस्कृत की तरह 4 चरणों वाले न होकर के 1 से लेकर के 8-10 चरण तक हो सकते हैं। 3 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, तो इनका जो सिस्टम है वो थोड़ा लौकिक संस्कृत से भिन्न रहता है। तो इसको देख लेते हैं। तम है कुमारम, एक बार अर्थ देखिए। तम उसको किसको? उस नचिकेता को है, प्रसिद्ध अर्थ में है कुमारम, कुमार को अर्थात बालक को। संतम यानी जो बाल्यावस्था है, उस बाल्यावस्था में दक्षिणासु सभी दिशाओं में, दक्षिणासु यानी सभी दिशाओं में जो यज्ञ कर्म आदि किए गए हैं उन द्रव्यों में दक्षिणा के रूप में। नियमनासु ले जाए जाते हुए, ले जाए जाने पर, श्रद्धा विवेश श्रद्धा पूर्वक आस्तिक के रूप में, उसने अर्थात उस नचिकेता ने